ये एक हमारे पास HP का लैपटॉप है ठीक होने के लिए, और इस पर प्रॉब्लम ये है कि इस पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इंस्टॉल नहीं हो रहा। तो काफ़ी अलग अलग तरीके ट्राई किए हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी वर्जन जो है ये इंस्टॉल नहीं करने देता है, एरर आ जाता है। इसमें ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट 365 था जो एक्सपायर हो चुका हुआ था, तो उसको चेंज करके हम दूसरा वर्जन डालने की कोशिश कर रहे थे उसको इंस्टॉल करने के बाद, पर वो करने नहीं दे रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह ऑटोमेटिकली इस पर एरर भी अपीयर हो रहा है, ये स्क्रिप्ट होस्ट का। तो कस्टमर्स के साथ सलाह करने के बाद यही निर्णय लिया गया है कि इसकी विंडो जो है हम रीसेट कर देते हैं। तो अगर विंडो रीसेट करनी है तो आप अपना इम्पोर्टेंट डाटा जो डेस्कटॉप पर पड़ा है या डॉक्यूमेंट्स या आपके यूज़र प्रोफाइल में, डाउनलोड्स में, पिक्चर्स में जो डाटा पड़ा है वो आपको पहले उठा के एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे रख लेना चाहिए या पेन ड्राइव पे रख लेना चाहिए, और फिर उसके बाद ही इंस्टॉलेशन या रीसेट जो है करना चाहिए। जैसा कि अभी हम इस जो लैपटॉप है इसको रीसेट करेंगे। तो रीसेट करने से पहले अगर मैं चाहूँ तो इसका मॉडल नंबर पता कर सकता हूँ। तो आजकल के जो लैपटॉप हैं HP के ख़ास तौर पे जो लैपटॉप हैं उनमें जो हैं FN और एस्केप की से जो है सिस्टम इन्फॉर्मेशन का डायलॉग बॉक्स आता है, जिसमें कि आपको मॉडल नंबर बताता है। यहाँ से आप सिस्टम डायग्नोस्टिक भी चला सकते हैं और एडवांस ऑप्शंस भी इसके आप फर्दर अगर एक्सप्लोर करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पूरी डिटेल आ गई आपके सिस्टम की, आप देख सकते हैं, और इधर हमारे पास फर्दर ऑप्शंस भी हैं। तो अभी हमने इस लैपटॉप को रीसेट करना है, और ये जो इनकी डेस्कटॉप पर फाइल्स पड़ी हैं अगर आप उनको देखें ध्यान से तो उन पे एक टिक मार्क सा लगा हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो है ये डाटा जो है अपना डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है ये वन ड्राइव पे सेव किया हुआ है। और अगर मैं इसकी वन ड्राइव आपको ओपन करके दिखाऊं डबल क्लिक करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रिश पर्सनल अकाउंट है, वहाँ से ये सारा डाटा जो है सिंक हुआ है, क्लाउड पर ये पड़ा हुआ है। तो वैसे आपने याद रखना है कि अगर आपका जो डाटा है वो आपने बैकअप ज़रूर लेना है विंडो को रीसेट करने से पहले। तो अभी हम इसकी विंडो रीसेट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि स्टार्ट अगर I में दबाऊँ तो सेटिंग्स विंडो ओपन हो जाएगी, और सेटिंग विंडोज़ में अगर मैं अकाउंट में जाऊँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्रिश जो है मेहता अकाउंट यूज़ हो रहा है, और ये ईमेल आईडी से जो है लॉगिन किया गया हुआ है। तो इसलिए वन ड्राइव यहाँ पे चल रही है, और ये डाटा जो है डॉक्यूमेंट्स का, डेस्कटॉप का, पिक्चर्स का, डाउनलोड्स का, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही वन ड्राइव में जो है सिंक हो रहा है। तो अभी हम इसकी विंडो रीसेट करेंगे, और उसको करने के दो जो है मेन तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप सेटिंग्स विंडो में चले जाएं, और यहाँ पर आकर आप रिकवरी आप सर्च में भी लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो रिकवरी लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकवरी के ऑप्शंस भी हैं, और रीसेट दिस पीसी का भी जो है ऑप्शन है। तो मैं यही ऑप्शन चलाऊँगा, रीसेट दिस पीसी। और यहाँ पे आप आगे फर्दर देख सकते हैं ये रीसेट दिस पीसी का ऑप्शन है हमारे पास, और ये बटन लगा हुआ है इधर, और इस पर हम क्लिक करते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये इम्पोर्टेंट है आपको जानना कि क्या आप फाइल्स रखना चाहते हैं या आप फाइल्स रिमूव करना चाहते हैं। रिमूव एवरीथिंग इंक्लूडिंग फाइल्स एंड ऐप्स एंड अदर सेटिंग्स। तो अगर आपको अपनी डाटा फाइल्स चाहिए और आपके पास बैकअप का कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे कि कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव नहीं है और ना ही पेन ड्राइव है जिस पर आप वो डाटा कॉपी कर सकें, और अगर आप देखें तो इसका मैं फ़ाइल एक्सप्लोरर भी आपको खोल के दिखाता हूँ। तो इसमें जो ड्राइव है वो एक ही बनी हुई है, C ड्राइव। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि आप डाटा दूसरी D ड्राइव पे रख सकें। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं कि आप ये कीप माई फाइल्स वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं विंडो को रीसेट करते वक्त। तो इससे क्या है आपकी, हालांकि जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं जो आपने विंडो इंस्टॉल होने के बाद जो इंस्टॉल की थी वो तो सब रिमूव हो जाएंगी, लेकिन उन एप्लीकेशंस के अंदर जो आपने फाइल्स बनाई हैं वो पड़ी रहेंगी। वैसे भी इनकी फाइलें जो है वन ड्राइव के साथ सिंक हुई हैं, तो इनको तो इतनी चिंता की बात नहीं है। लेकिन आपके लिए ये एक ऑप्शन है अगर आप जो है आपके पास बैकअप का ऑप्शन नहीं है।
तो मैं इसमें रिमूव एवरीथिंग करूँगा क्योंकि मुझे ये क्लीन इंस्टॉल करनी है, कोई भी मुझे फ़ाइल भी नहीं चाहिए। और ये अब हमसे पूछा है कि आप क्लाउड से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहते हैं। अगर आपके इंटरनेट कनेक्टेड है तो आप ऐसा कर सकते हैं, वरना आप लोकल इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई लैपटॉप पे पेन ड्राइव या कोई मीडिया लगाने की ज़रूरत नहीं। बूटेबल इसकी एक कॉपी जो है विंडो के अंदर ही पड़ी होती है, वहीं से ये सारी फाइल्स उठा के क्लीन इंस्टॉलेशन विंडो की कर देगा और इस विंडो को रीसेट कर देगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और अगर अब मैंने नेक्स्ट किया तो ये जो है सेटिंग शुरू हो जाएगी, ये रीसेट करना शुरू कर देगा। अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ कि एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप स्टार्ट का बटन दबाएं और टर्न ऑफ पे क्लिक करें और रीस्टार्ट करने से पहले अगर आप शिफ्ट की को होल्ड डाउन कर लें तो आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं शिफ्ट होल्ड डाउन करके इस पर क्लिक करता हूँ, तो अभी मैं रीस्टार्ट पर क्लिक करने से पहले शिफ्ट की जो है होल्ड डाउन कर लूँगा और फिर उसके बाद जो है मैं रीस्टार्ट पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं रीस्टार्ट की बजाय प्लीज़ वेट लिखा आ रहा है। तो इसका मतलब ये अभी कंप्यूटर रीस्टार्ट नहीं करेगा, ये हमारी जो है रीसेट दिस पीसी वाली सेटिंग के अंदर जाएगा, जहाँ से हम अपना कंप्यूटर ट्रबल शूट कर सकते हैं। वहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो अभी आपने देखा कि ये प्लीज़ वेट के बाद जो है अब जो शुरू करने वाला है वो ट्रबल शूटिंग वाला मेथड शुरू करने वाला है। कहने का मतलब है कि ये रीसेट होकर विंडो नहीं शुरू कर रहा, ये रीसेट होकर ट्रबल शूटिंग की जो स्क्रीन है वो ले आएगा। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है आप क्या करना चाहते हैं कि अगर आपसे गलती से ये डायग्नोस्टिक वाली विंडो खुल गई है विंडो की, तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये इसको बंद करके विंडो को दोबारा शुरू करना शुरू कर देगा। विंडोज़ 11 है इसके अंदर। या फिर आप ट्रबल शूट करना चाहते हैं, आप टर्न ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से, या कोई और डिवाइस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बूटेबल आपके पास पेन ड्राइव है तो उससे भी यहीं से बूट करवा सकते हैं। तो मैं अभी ट्रबल शूट पे क्लिक करूँगा और अभी मैं रीसेट दिस पीसी पे क्लिक करूँगा और रिमूव एवरीथिंग। तो ये दो तरीके होते हैं आपके पास जो है विंडो को रीसेट करने के। विंडो 10 और विंडो 11 दोनों तरीके जो हैं दोनों पर ही चल सकते हैं। तो भी ये आपसे पूछा कि फुली क्लीन द ड्राइव, तो मैं इसके लिए यही यूज़ करूँगा क्योंकि इनका डाटा जो है क्लाउड पे बैकअप है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये हमारा रीसेट दिस पीसी जो है शुरू हो चुका हुआ। तो ये तब करिएगा अगर आपके पास दूसरी जो एप्लीकेशंस हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको डालना पड़ेगा, या और जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे थे वो आपको दोबारा इसमें डालने पड़ेंगे। और अगर आपने कीप फाइल्स किया हुआ है तो उन सभी प्रोग्राम की जो फाइल्स हैं वो पड़ी रहेंगी इसके अंदर, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर्स डालने पड़ेंगे दोबारा। और उनकी अगर आपने सेटिंग्स कोई पर्टिकुलर की हुई थी तो वो भी आपको दोबारा करनी पड़ेंगी। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। और ये आप देख सकते हैं कि रीसेट के बाद जो है हमारी ऑफिस की इंस्टॉलेशन जो है पूरी हो गई है सक्सेसफुल। इसीलिए हमने जो है इस लैपटॉप को जो है रीसेट किया था।